मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? कैसे हो? 10th क्लास के स्टूडेंट्स सभी अच्छे होंगे, आई होप। गुड बेटा। मानसी, क्या बात है बेटा, 2-3 दिन हो गए आपने नोटबुक चेक नहीं करवाई है ना? आपने भी जोगेंद्र आपने भी बेटा क्लियर। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने करवाया था कि बेटा कर्ग की समृद्धि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन भी दिए थे और पढ़ने के लिए बोला था। मोस्टली बच्चों ने काम को देखा, 5 बच्चे ऐसे बचे जिन्होंने कल काम नहीं देखा। क्लियर। दोनों सेक्शंस में केवल 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने काम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो आज वो बच्चे कल का भी काम करेंगे और आज वाला भी काम करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो, इन टुडेज टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे जो थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो थर्ड पार्ट है उसको हम करवाएंगे। और उसका टाइटल क्या है बेटा? टी फ्रॉम असम। कहता टी फ्रॉम असम, आसाम से चाय। जो हमारा टॉपिक है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 2 पार्ट के, बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग, और किस प्रकार से उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उन बेकर फ्रॉम गोवा का मतलब किस प्रकार से वो सोसाइटी के लिए असेंशियल हैं। और बेटा दूसरा, व्हाट इज़ द क्वालिटी या व्हाट इज़ द ब्यूटी रिलेटेड टू द ब्यूटी ऑफ कुर्ग के बारे में हमने बताया। किसके लिए फेमस है कुर्ग? कॉफ़ी प्लांटेशन स्पाइसेस के लिए। तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा टी फ्रॉम असम, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लेसन है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में अगर आपने लेसन को पढ़ा तो। क्लियर। तो देखो, हम समरी करवाएंगे इसकी। पहले आपने समरी की वीडियो को देखना है एंड आफ्टर दिस आपने लेसन को पढ़ना है। एंड लेसन को पढ़ने के बाद में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे बेटा। क्लियर। तो देखो, आपको आपको एश्योर करता हूँ कि ये जो लेसन पढ़ोगे ना तीनों ही, तो आप जिसने पढ़ा है उसको भी मज़ा आया होगा, इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो इन तीनों में से ये जो लेसन आएगा आपका टी फ्रॉम असम, ये वास्तव में आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो देखो, इस लेसन में, इस पार्ट में टी फ्रॉम असम में कि भाई चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, सुबह सुबह हर घर में चाय बनती है। क्या शुरुआत से चाय का ऐसा ही प्रचलन है, ऐसा ही क्रेज़ है? नो। कि भाई चाय, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो कि चाय कहाँ से पैदा हुई थी। जब इसके बारे में लीजेंड जब आप पढ़ोगे, इसके लोक कथाएं जब आपको अकॉर्डिंग दिस चैप्टर, इसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे कि भाई चाय कहाँ से पैदा हुई, देखो थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता है हमारे मन में। इमेजिन, वी कैन इमेजिन, हम कर सकते हैं कुछ भी। तो अकॉर्डिंग द टेक्स्ट यू फाइंड आउट कि भाई आपको कैसे, मतलब इस लेसन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई थी बेटा। क्लियर। तो देखो, मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा। लेसन बड़ा इजी है, आपको स्टार्टिंग से ही समरी में ही समझा दूंगा मैं। क्लियर। और समरी की वीडियो के अकॉर्डिंग फिर आपने अपनी लेसन को पढ़ना है। लेसन पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में बेटा अटेम्प्ट करोगे। क्लियर। तो देखो, हम करवाते हैं कि भाई द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम स्टार्ट्स विद 2 फ्रेंड्स। कहता है जो हमारी ये जो स्टोरी है 2 दोस्तों से शुरू होती है बेटा। 2 दोस्त होते हैं, राजवीर एंड प्रंजोल। कहता है राजवीर एंड प्रंजोल 2 दोस्त होते हैं। एंड प्रंजोल ट्रैवलिंग टू असम। कहता है राजवीर एंड प्रंजोल 2 दोस्त होते हैं, ये ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं असम की। ऑन देयर वे, कहते हैं राजवीर जो है ना वो तो असम का ही है, लेकिन प्रंजोल जो है वो दिल्ली का रहने वाला है और राजवीर के साथ उसके घर जाता है ऑन स्पेंडिंग द हॉलीडेज, समर वेकेशन। देखो, ऑन देयर वे, उनके रास्ते में दे बाई द टी फ्रॉम ए रोड साइड वेंडर। रोड साइड में उन्होंने इस मतलब चाय को खरीदा। ट्रेन में बैठे हुए उन्होंने, जैसे कोच में कंपार्टमेंट वेंडर नहीं आते हैं रेलवे स्टेशन पे, चाय 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 इस प्रकार से बोलते हुए, तो वहाँ से चाय ली। वाइल सिपिंग द टी, सिपिंग में क्या होता है बेटा? चुस्की लेना। जब चाय को पीते हैं चुस्की लेते हैं हम, तो वाइल के दौरान चुस्की लेते हुए चाय की राजवीर टेल्स प्रंजोल, राजवीर बोलता है प्रंजोल को दैट पीपल ड्रिंक ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ए डे। कहता एक दिन में 80 करोड़
चाय के कप पीते हैं लोग। वाइल राजवीर इज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एंड सीरेन सीनरी। कहता वहाँ हरी भरी सीनरी जी जो थी, लोगों की भीड़ भड़ाके वाली जगह की जो सीनरी थी उन उसको देख रहा था, जबकि प्रंजल उससे बोल रहा था। प्रंजल इज बिजी रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स। और कहता फिर चाय की चुस्की लेते हुए प्रंजल जो है ना वो दोबारा से बिजी हो जाता है अपनी जो डिटेक्टिव जासूसी की जो बुक्स थी उसमें पढ़ने के लिए। देर वर टी बसेज ऑल ओवर एज फार एज वन कुड सी। कहता जहाँ तक देख सकता था कोई भी इंसान वहाँ तक टी बसेज, और बसेज मीन्स क्या होता है बेटा, झाड़ियाँ। जैसे चाय की जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी, जैसे हम हमारे स्कूल में हैज जैसी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती, उनको देख सकते जहाँ तक हमारी दृष्टि वी कुड सी, वहाँ तक देख सकते, जहाँ तक मतलब जहाँ तक हमारी साइट जाएगी वहाँ तक टी बसेज दिखाई देंगी। दे आल्सो सा ए बिल्डिंग। उन्होंने एक बिल्डिंग को भी देखा विच वॉज टी गार्डन। कहता जो कि बेटा एक चाय का गार्डन था, बागान था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसकी समरी का। असम एज द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन। कहता है पूरे संसार में चाय का जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लांटेशन जो होता है वो असम में होता है। एंड नो वन नोज, और कोई नहीं जानता, हु डिस्कवर्ड द टी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता पहली बार चाय की खोज किसने की, इस बात को कोई नहीं जानता। बट परंतु देर आर मैनी लीजेंड्स एसोसिएटेड विद इट। कहता लेकिन देर आर मैनी लीजेंड्स मीन क्या होता है, लोक कथाएं। जैसे कि भाई जो पुराने जो समय की जो बातें थी उनके बारे में आज पता नहीं लोग किस किस तरह से मतलब कथाएं बनाए हुए हैं, उनको बोलते हैं लीजेंड्स। कहता देर आर मैनी लीजेंड्स एसोसिएटेड विद इट। लेकिन चाय की डिस्कवरी के बारे में बहुत सी लीजेंड्स, लोक कथाएं एसोसिएटेड की जाती है, बताई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, मतलब इन दिस चैप्टर ओनली 2 लीजेंड्स आर इंक्लूडेड। कहते केवल 2 लीजेंड्स बताई हैं, और दोनों लीजेंड्स ही बहुत ज़्यादा असेंशियल है फॉर एग्जाम। हर साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। कहता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, कहता एक चाइनीज लोक कथा के अनुसार ए फ्यू ब्रांचेज ऑफ टी। कहता फ्यू ब्रांचेज, कहता कुछ एक ब्रांचेज फैल गिर गई एक्सीडेंटली इन द बॉइल्ड हॉट वाटर। कहता है गर्म पानी में कुछ एक झाड़ियाँ या मतलब उस टी बसीज की कुछ एक लीव्स उस उबलते हुए पानी में गिर गई। द एम्पियर लाइक द डिलीशियस फ्लेवर। कहता है ये क्या थी बेटी कहानी, ये थी कि भाई जो एक चाइनीज़ एम्पियर था, सम्राट था, उसकी हैबिट थी कि भाई वो ये ड्रिंक वाटर कहता है वो बिफोर बॉइलिंग इट। कहता है पहले उसको बॉयल करता था और बाद में पानी पीता था, या पीने से पहले वो पानी को उबलवाता था गर्म पानी पीने के लिए। और कहता है जब उस पोट जो फायर के ऊपर जो पोट रखा था, फायर प्लेस के ऊपर जो पोट रखा था और उसके नीचे जो ब्रांचेज फायर जलाने के लिए ब्रांचेज दे रहा था, तो कुछ एक उस ब्रांचेज से जो लीव जो लगी हुई थी वो टूट करके उस पानी के पॉट में गिर पड़ी और पानी उबलता रहा। और फिर उस एम्पियर ने जब पानी को पिया तो थोड़ा सा अलग टेस्ट था, फ्लेवर टेस्ट दिया उसको, डिलीशियस फ्लेवर दिया, बड़ा टेस्ट अच्छा मिला। दिस इज़ हाउ इट केम इनटू बीइंग। कहता दिस इज़ यह है हाउ इट केम इनटू बीइंग। कहता जो ये एम्पियर को डिलीशियस फ्लेवर का टेस्ट आया था एज पर इंडियन लीजेंड। और कहता एक इंडियन लीजेंड, भाई भारतीय लोक कथा क्या थी, बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी मॉन्क पादरी जो होते हैं बुद्धि धर्मा, कट ऑफ हिज आईलिड्स। एक होता आईब्रो, एक होता आईलिड। इट मीन्स आईब्रो हमारी भौहें होती हैं और आईलिड क्या होती है बेटा, पलकें। कहता है एक बुद्ध धर्मा ने, एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपनी आईलिड्स को काट लिया, अपनी पलकों को काट लिया एज टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। कहता जब वो मेडिटेशन किया करता था तो जब उसको नींद आ जाती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो कहता अपनी स्लीप को गायब करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसने अपनी पलकों को काट लिया। अबाउट 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज एंड दस। कहता जैसे उसने अपनी पलकों को काटा तो आफ्टर सम टाइम उसकी पलकों में से, कटी हुई पलकों में से 10 चाय के प्लांट उगाए। 10 इस प्रकार से दे बैनिस मीन्स क्या होता है, वैनिस, इट मीन्स डिसअपियर, स्लिप। कहता उसकी जो नींद थी ना वो गायब हो गई। वैन
पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक। और कहता जब उस पत्तियों को जो उसकी पलकों में से टहनियाँ निकल आई थी चाय की, तो कहता उस पत्तियों को जब पानी में डाला और गर्म किया गया एंड पिया गया। बोथ ऑफ देम गॉट, कहता दोनों ने बोथ ऑफ देम गॉट डाउन एट मरियानी जंक्शन। कहता बोथ ऑफ देम गॉट डाउन, कहता वो दोनों बच्चे जो थे राजवीर एंड प्रंजोल वो गॉट डाउन नीचे उतरे एट मरियानी जंक्शन पे ट्रेन में से उतरे एंड वेंट टू देकाबरी टी स्टेट। और कहता देकाबरी टी स्टेट जो बागान थी चाय के वहाँ गए। देर वहाँ दिस अ वुमेन, कहता उन चाय के बागानों में उन्होंने देखा औरतों को प्लकिंग तोड़ते हुए टी लीव्स, चाय की जो पत्तियाँ हैं उनको तोड़ते हुए औरतों को देखा। प्रंजोल्स फादर, कहता प्रंजोल का पिता हैड कम टू रिसीव देम, कहता प्रंजोल जो था वो असम का था और राजवीर जो था ना बेटा वो दिल्ली का था। कहता जब आप लेसन पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आएगी लाइन, प्रंजोल्स फादर हैड कम टू रिसीव दैम, प्रंजोल का फादर उनको रिसीव करने स्टेशन पे मरियानी जंक्शन पे आए थे। देयर एंड सेड, और कहा था दैट ही न्यू लॉट अबाउट टी प्लांटेशन, और उसने कहा कि बेटा कि आप दोनों और ज़्यादा टी प्लांटेशन के बारे में जान सकोगे इधर। राजवीर बोलता है दैट ही इज़ कीन टू लर्न फ्रॉम हिम, ही इज़ कीन टू लर्न, मतलब वो चाहता है उसके फादर से और भी ज़्यादा टी प्लांटेशन के बारे में सीखना। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। बट जब आप इस लेसन को पढ़ोगे ना बेटा तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जब ये लीजेंड्स पढ़ोगे ना, देखो जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड बनेगा आपके लिए उतना ज़्यादा समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग में उतना ज़्यादा आसान भी होगा। क्लियर? तो देखो अब मैं इसे कुछ ही क्वेश्चंस देता हूँ आपको, ये लेसन आज के वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और कल फिर नेक्स्ट लेसन आएगा आपके पास। इसके जो क्वेश्चंस है वो करवाता हूँ बेटा मैं आपको। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, क्योंकि राजवीर जो था वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों था टी गार्डन्स को देखने के लिए। या फिर और में व्हाट मेड, इट मीन्स कौन सी ऐसी बात थी राजवीर अमेज इन द वे, कि राजवीर इतना ज़्यादा अमेज था, हैरान था रास्ते में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ डज राजवीर डिस्क्राइब द व्यू फ्रॉम द ट्रेन, कि भाई हाउ डज राजवीर डिस्क्राइब, कैसा वर्णन करता है राजवीर द व्यू, नज़ारे का, फ्रॉम द ट्रेन। कहता ट्रेन में बैठा हुआ बाहर जो टी बसेस थी, गार्डन जो मतलब ग्रीन सीनरी थी, उसका वर्णन किस प्रकार से करता है। राजवीर डिस्क्राइब्स द मैग्निफिसेंट व्यू, लुभाने वाला बहुत ज़्यादा मनमोहक जो व्यू था उसका वर्णन करता है। और द लैंडस्केप फ्रॉम द ट्रेन विंडो, उस भूभाग का ट्रेन की विंडो से। इट वॉज ए सी ऑफ टी बसेज, सी मीन्स समुंदर, टी बसेज मीन चाय का बागानों का, चाय की झाड़ियों का समुद्र था। इट मीन जहाँ तक हम देख सकते थे वहाँ तक बेटा चाय के बागान ही थे। फ्लीटिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, और कहता पहाड़ी जो बिल्कुल जो पहाड़ियाँ थी, हिल्स जो थी वो बिल्कुल घिरी हुई थी उन बागानों से या फिर पेड़ पौधों से। एट ऑड इंटरवल्स देर वर टॉल से ट्री, और कहता बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ थे। एंड वन शुड से, कोई भी देख सकता था, वोमेन टी प्लकर्स प्लकिंग द टी लीव्स, और जो औरतें जो थी वो प्लकिंग तो लीव्स को प्लकिंग कर रही, टी लीव्स को प्लकिंग कर रही, तोड़ रही थी टी लीव्स, चाय की पत्तियों को। हु अपीयर टू बी लाइक ए फिगर, डॉल लाइक फिगर, सॉरी, हु अपीयर्ड, मतलब वो औरतें जो थी पीछे बड़ी सी बास्केट बांध के, कहता है इस प्रकार से दिखाई दे रही जैसे डॉल फिगर, गुड़िया जैसी दिखाई दे रही थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन बाय प्रंजल्स फादर टू राजवीर अबाउट टी असम टी स्टेट, द असम की चाय के बागानों के बारे में राजवीर को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई प्रंजल के फादर के द्वारा। प्रंजल्स फादर एग्रीड टू राजवीर्स इन्फॉर्मेशन, कहता प्रंजल के फादर जो थे मिस्टर ब्रूनो, जो कि मैनेजर थे अपर असम के टी स्टेट्स के, मिस्टर ब्रूनो, वो जो थे वो एग्री थे राजवीर की इन्फॉर्मेशन से अबाउट इट बीइंग द सेकंड फ्लश और स्प्रेटिंग पीरियड। कहता ये सेकंड पीरियड था भाई, चाय की जैसे हम कपास की चुगाई करते हैं तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी जितनी बार होती है उसी प्रकार से चाय की पत्तियों की सेकंड प्लकिंग था ये। स्प्राउटिंग पीरियड, बहुत ही अच्छी चाय का मौसम था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा क्या कि भाई व्हाट लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। देखो ये आ गया ना, एक तो चाइनीज़, मतलब कौन कौन से ऐसे लीजेंड्स हैं जो कि भाई धारणा है चाय की डिस्कवरी के बारे में। चाइनीज लीजेंड, इट वंस ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। कहता जलते हुए बर्तन, मतलब जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसके नीचे आग जल रही थी, तो कुछ एक पत्तियाँ वाटर पॉट में गिर गई एंड गिव इट डिलीशियस फ्लावर अकॉर्डिंग टू द इंडियन लीजेंड। और बुद्ध धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन एंड थ्रू ऑन द अर्थ 10 टी प्लांट्स विच ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। कहता जो पलकें उसने काट के ज़मीन पे डाली थी, तो जहाँ वो पलकें पड़ी वहाँ से 10 चाय की बसेस निकल आई थी। आईलिड्स वेयर बॉइल्ड इन वाटर, जब उन बसेस को पानी में उबाला गया, ड्रंक और पिया गया, इट बैनिश द स्लीप। तो उस पानी से क्या हो गई बेटा, बैनिश मतलब गायब हो जाना, स्लीप नींद जो थी वो गायब हो गई थी। व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग टी। अब देखो ये सेपरेट आ गया, ये चाइनीज लीजेंड थी हमारी, और आगे आपका इंडियन लीजेंड आएगा। हाउ डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा वो क्या है, हाउ डिड राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन एट देकाबरी। कहता देकाबरी की चाय के जो बागान थे उनका वर्णन राजवीर किस प्रकार से करता है या किया। राजवीर विजिट देकाबरी वेयर प्रंजल्स फादर वर्क एज ए मैनेजर was a novel experience and he found it extremely fascinating। राजवीर को वो नज़ारा, चाय बागानों का जो नज़ारा था वो बड़ा ही मैग्निफिसेंट या फैसिनेट, आकर्षित करने वाला लगा। एज दे प्रोसीड अलॉन्ग द ग्रेवल रोड, ग्रेवल क्या होता है, जैसे कि हमारे सड़क जो होते हैं जहाँ कंकर डले होते हैं, ऊपर ये चारकोल नहीं डला होता, तो कहता है जो कंकरों वाला जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, कंकरों वाला जो रास्ता उसको बोलते हैं ग्रेवल रोड। कहता वहाँ से जब वो जा रहे थे विद नीटली फ्रंट सी ऑफ टी बसेज स्प्रेडिंग ओवर एकर्स ऑफ लैंड, तो वहाँ से देखा उसने बहुत, मतलब जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक टी गार्डन्स थे। ही सा ग्रुप्स ऑफ टी वर्कर्स, उन्होंने ग्रुप में चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों को देखा। वीरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, जिन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए थे, एंड बास्केट ऑफ बैम्बू स्टिक्स ऑन देयर बैक। और कहता टी प्लकर्स की जो पीठ के ऊपर बास्केट बैम्बू की जो बैम्बू की जो बांस की जो टोकरी होती है वो बांध रखी थी अपनी पीठ पे। पिकिंग न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स, और पिकिंग तोड़ रहे थे, उठा रहे थे न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स, और चाय की जो नई कोंपली जो थी, नई पत्तियां निकली हुई थी, उनको तोड़ते हुए ग्रुप्स को देखा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ आर द टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबरर्स। कहता है जो दूसरे फार्मों में काम करने वाले जो लोग थे, लेबर जो थे, उनसे टी प्लकर जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले लोग थे, लेबर जो थी, वो किस प्रकार से अलग है, समझ रहे हो ना। तो बेटा ये देखो इसका आंसर को मैं आपको समझाता हूँ। क्या, टी प्लकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबर्स एज द टी प्लकर्स आर हायर्ड लेबरर्स। कहता वो हायर किए हुए लेबर्स थे, वेरएज द फार्म लेबर कैन बी हायर्ड, और मतलब फार्म में काम करने वालों को हम हायर भी कर सकते हैं, और कैन बी द ओनर्स ऑफ द लैंड, और कहता है वो उस लैंड के मालिक भी हो सकते हैं। टी प्लकर जस्ट प्लक लीव्स, कहता है चाय के बागानों में जो चाय पत्तियां तोड़ने वाले जो चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, वेरज फार्म लेबर्स गो थ्रू द वोल प्रोसेस, और फार्म में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो पूरा काम करते हैं, फ्रॉम सोइंग द हार्वेस्टिंग, यहाँ तक कि फसल का भी काम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट वुड टी एस्टेट विद रेफरेंस टू द लेसन टी फ्रॉम असम। ठीक है, ये आपने करना है बेटा। देखो अब ये क्वेश्चन करने के बाद में आपका 120 वर्डिंग्स में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, पर राजवीर सीम टू हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट टी, व्हाट ऑल डज ही टेल। क्या थी जो सारी बातें बताई चाय की इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में, चाय के बारे में जो भी इसके पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या बताई। व्हाट करेक्टर ट्रेट मीन्स वही क्वालिटी, मतलब इस करेक्टर की क्या क्वालिटी थी। अबाउट हिम इज रिवील्ड मीन्स क्या होता है, डिस्प्ले करना, डिस्क्लोज करना। इट इज़ असेंशियल फॉर चिल्ड्रन, ये क्या, ये बहुत ज़्यादा, इज इट असेंशियल फॉर चिल्ड्रन, क्या ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों के लिए असेंशियल है। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन पहले थी, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड राजवीर शेयर विद प्रंजल एंड हिज फादर। कहता राजवीर ने कौन सी इन्फॉर्मेशन चाय के बारे में प्रंजल और उसके फादर से बेटा शेयर की थी। क्लियर।
देखो, ये करने के बाद में आपने एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करना है इन 120 वर्ड्स में। व्हाट सीनरी डिड राजवीर नोटिस वाइल सिटिंग इन द ट्रेन। जबकि कहता है सिटिंग ट्रेन में बैठे हुए क्या सीनरी को नोटिस किया राजवीर ने। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद लास्ट है। व्हाट डिटेल्स डू यू गैदर, मतलब कौन सी डिटेल्स आपने इकट्ठी की अबाउट टी फ्रॉम द लेसन, टी फ्रॉम असम। कहता वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई टी फ्रॉम असम की जो लेसन हमारा है उसमें से चाय के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आपने कलेक्ट की। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी एसेंशियल। और आपका ये क्वेश्चन जो फर्स्ट लाइन से ही शुरू होगा बेटा। देखो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, जो मैंने पहले बताया था सबसे पहले चाय जो थी वो चाइना में पी गई थी। इवन द वर्ड चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। कहते चाय और चीनी दो वर्ड हैं वो भी चाइनीज़ हैं। इट गोज़ बैक टू 2700 BC बिफोर क्रिसमस। कहता ईसा पूर्व 2700 ईसा पूर्व जाते अगर 2700 ईसा पूर्व पहले मतलब 2700 ईस्वी पूर्व इसकी खोज हुई। इन द 16th सेंचुरी टी केम टू यूरोप, और यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई। देर आर अनलिमिटेड टी फील्ड्स इन असम। कहते असम में अनलिमिटेड फील्ड्स हैं चाय के। Unlike the other farms labor who might never carry the harvest on their backs, the tea pluckers, etc., the group of women were like their hanging bamboo basket on their backs. They pluck the newly grown fresh tea leaves from the plants, store them in their bags. They also wear plastic aprons. कहता ऊपर की जो लाइंस ये आई थी, ये जो लाइंस आपकी हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा। क्लियर। और आज शाम तक सभी 10th के स्टूडेंट्स मेरे पास अपनी नोटबुक को सेंड भी करेंगे। आई बात समझ में। थैंक्स। हैव ए गुड डे।